एक गांव में चंदन नाम का लड़का रहता था। वो चांदनी नाम की लड़की से प्यार करता था। वो अक्सर एक दूसरे से गांव के पास की नदी के किनारे मिलते थे। चांदनी बहुत ही सुंदर थी। जो कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता था। एक दिन चंदन और चांदनी नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। चंदन, अब तुम जल्दी से आकर मेरे बापू से मेरा हाथ मांग लो, नहीं तो मेरे पिताजी मेरे लिए और भी लड़के देख रहे हैं। अरे, उन्हें मेरे जैसा जवान लड़का पूरे गांव में नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा जी, लेकिन मेरे जैसी भी तो नहीं है। पूरे गांव में एक से एक लड़के मेरे नाम की माला जपते हैं दिन रात। समझे श्रीमान आशिक? उस भुक्कड़ के घर कैसे आ गई? ऐसा बोलकर चंदन भागने लगता है। इस बात पर चांदनी को गुस्सा आ जाता है और वो चंदन के पीछे भागती है और भागते भागते एक आदमी शेरा से टकरा जाती है। शेरा पड़ोस के गांव का एक रईस और बदमाश किस्म का आदमी था। वो चांदनी को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वाह, क्या सुंदर लड़की है यार, ये तो बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही है। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो मेरे पास होना चाहिए। अरे, ये भैंसे की तरह क्यों घूरे जा रहे हो? इससे पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? चलो फूटो यहाँ से, ठरकी कहीं का। जी 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 जी, मेरा नाम ठरकी, मेरा मतलब शेरा है, लेकिन पहले नहीं देखा आपको यहाँ। आज ही पैदा हुई हो तो पहले कैसे देखोगे? तभी चंदन वहाँ आ जाता है और शेरा को पहचान जाता है। चंदन चांदनी को साइड में लेकर जाता है और चांदनी से बोलता है, अरे चांदनी, किससे बहस कर रही है? ये शेरा है, ये एक गुंडा है, इससे मत उलझो, चलो यहाँ से। फिर चंदन के कहने पर चांदनी और चंदन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन शेरा चांदनी को दिल दे बैठता है। वो अपने दोस्त फेकू से उसके बारे में पता करने को बोलता है। फेकू चांदनी और चंदन के बारे में सारी जानकारी निकालकर शेरा के पास पहुँचता है। अरे शेरा भैया, आप यहाँ चांदनी के नाम की माला जप रहे हो। वहाँ वो चंदन आपकी चांदनी से शादी के सपने देख रहा है। लगता है आपका पोपट बन के रहेगा इस बार। चुप कर, नहीं तो तेरा पोपट बनाकर यहीं गेट पर टांग दूंगा। फिर मालिक मालिक बोलता रहेगा। बुलाओ उस चंदन के बच्चे को, मैं उससे बात करूंगा। फिर फेकू चंदन को शेरा के कहे अनुसार नदी के किनारे मिलने के लिए बुलाकर लाता है। शेरा चंदन के पास जाता है और बोलता है, देखो चंदन, तुम शरीफ लड़के लगते हो। मैं चांदनी से प्रेम करने लगा हूँ, तो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। तुम उसे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शेरा जी, चांदनी को छोड़ दूं? चांदनी को मैं छोड़ भी दूं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, तो कृपया आप कोई और देखिए। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर चंदन वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन शेरा उसे चाकू मार देता है। चाकू लगते ही चंदन नीचे गिर जाता है। ज्यादा ज्ञान पेल रहा था। अरे, बोला था ना कि मेरे रास्ते से हट जा, लेकिन नहीं माना। मर। उसके बाद शेरा और फेकू मिलकर चंदन की लाश को नदी में फेंक देते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर में चंदन की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है। ये सही है, चाकू के वार से भी बच गया। चलो, ये बात चलकर चांदनी को बताता हूँ। चंदन की आत्मा चांदनी के कमरे में जाती है। चांदनी वहाँ बैठी होती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती और ना ही सुन पाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? चांदनी मुझे देख क्यों नहीं पा रही? कहीं कहीं मैं मर तो नहीं गया? हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। चंदन की आवाज सुनकर एक चुड़ैल वहाँ आ जाती है। उसे देखकर चंदन घबरा जाता है। उसे देखकर चुड़ैल बोलती है, चंदन, घबरा क्यों रहे हो? तुम तो हमारी बिरादरी में शामिल हो गए हो। तुम तो अब भूत बन गए हो। नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हो चुड़ैल जी? भला मैं कैसे मर सकता हूँ? नहीं नहीं, आप मजाक कर रही हैं। तुम मर चुके हो चंदन। तुम्हें उस शेरा ने मार डाला है और देखो, तभी तो तुम अपनी चांदनी को छू भी नहीं पा रहे हो और ना ही वो तुम्हें देख और सुन पा रही है। मैं उस शेरा के बच्चे की जान ले लूंगा चुड़ैल जी। उसने मेरी जिंदगी, मेरी चांदनी से मुझे अलग किया है। मैं जा रहा हूँ उसकी।
बहुत भोला है तू बच्चे, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तू उसे छू ही नहीं सकता। तू उसे किसी की सहायता के बिना नहीं मार सकता। तभी चंदन की नजर एक मक्खी पर पड़ती है। मक्खी को देखकर चंदन चुड़ैल से कहता है, तो ठीक है चुड़ैल जी, मुझे इस मक्खी के शरीर में डाल दीजिए। मैं इस मक्खी के शरीर में जाकर अपना बदला ले लूंगा, लेकिन मैं अब एक भी पल ऐसे नहीं गुजार सकता। इतनी छोटी सी मक्खी बनकर तू क्या कर लेगा? कोई बात नहीं, तेरी यही ख्वाहिश है तो यही सही। चंदन की बात सुनकर चुड़ैल चंदन की आत्मा को उस मक्खी के शरीर में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। अब चंदन का शरीर तो मक्खी का, लेकिन शक्ल इंसान की हो जाती है। मैं अब इस शेरा के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। उधर चांदनी को भी चंदन के मरने का पता चलता है। वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। चंदन, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज वापस आ जाओ। चंदन चांदनी का रोना सुनकर चांदनी के पास जाता है और उसके गाल पर जाकर बैठ जाता है। चांदनी उसे अपने गालों से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हटा नहीं पाती है। चंदन बार बार आकर उसके पास बैठ जाता है। उफ, ये मक्खी भी ना मुझे परेशान करने में लगी हुई है, पता नहीं क्या है। ऐसा कहकर चांदनी उसे बार बार भगाती है, लेकिन मक्खी बार बार उसके सामने आकर बैठ जाती है। चांदनी उसे गौर से देखती है। अरे अरे, ये तो चंदन है। चंदन, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर गए थे। चलो, तुमने मुझे पहचाना तो सही। मैं तो सोच रहा था कि कहीं ऐसे ही भूत बनकर मैं भटकता ना रहूं। पहले मुझे बताओ तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और किसने की? फिर चंदन चांदनी को अपने साथ हुई सारी बात बताता है, जिसे सुनकर चांदनी बोलती है, तो इस शेरा के बच्चे ने हम दोनों को अलग किया है। इस शेरा के बच्चे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चांदनी, तुम उसकी चिंता ना करो। उस दुष्ट के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। बस तुम किसी तरह मुझे उसके पास ले चलो। फिर वो चांदनी को सारी योजना समझाता है। अगले दिन योजना के अनुसार चांदनी शेरा के घर पहुंचती है। उसे देखकर शेरा बोलता है, चांदनी, मुझे पता था तुम आओगी, क्योंकि वो चंदन तुम्हारे काबिल नहीं था। जितनी तुम सुंदर हो, तुम्हें मेरे जैसा अमीर लड़का ही पसंद करना चाहिए। सही कह रहे हो शेरा जी, वो नालायक मेरे काम का ही नहीं था, बल्कि मैं तो खुद ही उससे अपना पीछा छुटाना चाह रही थी। अच्छा हुआ आपने ये काम कर दिया। अच्छा, तो तुम्हें ये बात पता चल ही गई। चलो, अच्छा हुआ। मेरी होने वाली बीवी को मेरे बारे में सब पता है। सही है भाई, भाभी तो आज घर पर आ गई, लेकिन इस खुशी के मौके पर भाभी के हाथों की चाय नहीं पिलवाओगे? अरे क्यों नहीं मेरे देवर जी, अभी लाई। ऐसा कहकर चांदनी किचन में जाती है, चाय बनाने लगती है। उसके साथ चंदन भी होता है। फिर योजना के अनुसार चांदनी चाय बनाकर गैस चालू छोड़ देती है और चाय लेकर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर में पूरे घर में गैस फैल जाती है। अरे चांदनी डार्लिंग, लगता है तुमने गैस चलती हुई छोड़ दी। रुको, मैं बंद करके आता हूँ। चलती नहीं छोड़ी दुष्ट, बल्कि तुझे मारने के लिए छोड़ कर आई हूँ। जिसको तुम दोनों ने मारा है वो वापस आ गया है। ऐसा कहकर चांदनी घर से बाहर निकल जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अरे भाभी, ये क्या मजाक है? ऐसा मत करो, देखो बहुत हो गया। लेकिन तभी शेरा के घर में जोर का धमाका होता है और उसके घर में सिलेंडर फटने से आग लग जाती है। अरे ये क्या कर दिया मैंने? चंदन भी मारा गया लगता है। तभी चंदन उड़ते हुए आता है और चांदनी के हाथों में बैठ जाता है और बोलता है, चांदनी, तुम तो बहुत होशियार हो। तुम जो माचिस की तिल्ली छोड़ करके आई थी, उसी से मैंने सिलेंडर में आग लगा दी। अब हम दोनों आराम से रहेंगे हमेशा साथ में। ऐसा नहीं हो सकता चांदनी, मुझे जाना होगा और तुम भी अपने जीवन के बारे में सोचो और जिंदगी में आगे बढ़ो। नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी और दूसरों की भलाई के लिए काम करती रहूंगी। मैं अब और किसी से शादी नहीं करूंगी। तभी वहाँ चुड़ैल चंदन को लेने आ जाती है। चलो चंदन, अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। चांदनी,
चंदन की लाश का अंतिम संस्कार कर दो ताकि इसे मुक्ति मिल जाए। फिर चांदनी ऐसा ही करती है और चंदन को मुक्ति मिल जाती है। एक समय की बात है, नामीपुर नामक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें एक बुढ़िया और उसका बेटा मनोहर, बहू सरोज, उसका पोता मानू रहते थे। वैसे तो वो लोग बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन एक परेशानी थी, मनोहर की माँ। मनोहर ठीक ठाक कमाता था, फिर भी मनोहर की माँ इतनी लालची थी कि उसका पेट ही नहीं भरता था। बुढ़िया को अगर प्यार था तो सिर्फ पैसे और अपने पोते से। बुढ़िया को पैसों के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। एक दिन की बात है, मनोहर अपनी तनख्वाह के पैसे लेकर आता है। तभी मनोहर की माँ उसके हाथों में से सारे पैसे ले लेती है। ला, ये पैसे मुझे दे। पर माँ, मुझे भी पैसे की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ, मैं कौन सा तुझे पैसे देने से मना कर रही हूँ। जब तुझे पैसे की जरूरत होगी तो ले लेना मुझसे। पर माँ। पर क्या? मनोहर माँ के आगे कुछ नहीं बोलता और उनकी बात सुनकर चुप हो जाता है। अपनी माँ के लालच की वजह से उसे बेहद शर्मिंदा होना पड़ता था। तभी मनोहर की पत्नी मनोहर से कहती है, सुनो जी, ऐसा कब तक रहेगा? माँ जी का लालच तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूँ, मैं भी इनकी आदत की वजह से परेशान हूँ। और अगले दिन माँ को बाजार से घर के लिए कुछ जरूरी सामान लाना था, तो वो बाजार सामान लेने चली जाती है और बाजार में वो एक आदमी से सेब का भाव पूछती है। भैया, ये सेब कितने के दिए हैं? माँ जी, ले जाइए, बहुत ही बढ़िया सेब है, एकदम ताजे। बोलो कितने किलो कर दूं? पहले भाव तो बता दे, फ्री में देगा क्या? माँ जी, आप भी कैसी बातें करती हैं। अगर मैं फ्री में सेब देने लगा तो मैं क्या गुरुद्वारे में रहूंगा? 100 रुपया किलो भाव है, बोलो। बड़े महंगे हैं, 60 दूंगी। बोल देने हैं तो दे। नहीं माँ जी। अच्छा चलो, आपके लिए 70 एक दाम, इससे कम नहीं। ठीक है, दे दे। जब सेब वाला सेब तौल रहा था तो माँ उसके तराजू में सेब डालती जा रही थी, जबकि उसका वजन पूरा हो चुका था। पर माँ को तो लालच था पैसे बचाने का। वजन पूरा होने के बावजूद माँ उसमें 3 सेब और फालतू डाल देती है। उसकी ये हरकत देखकर सेब वाले से रुका नहीं जाता। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपने तो किलो के भाव में 1.25 किलो ले लिए। ले अपने पैसे पकड़। माँ भैया को 65 रुपए पकड़ाकर अपना सेब लेकर चलती बनती है। ओहो, ये बुढ़िया तो बड़ी लालची है, ये मुझे ही चूना लगा गई। फिर वो बुढ़िया सामान खरीद कर वापस घर की तरफ जाने के लिए एक रिक्शे वाले को रोकती है। अरे ओ भैया, चलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितने पैसे? 50 रुपया माँ जी। अरे, इतनी थोड़ी दूर जाने के 50 रुपए? 20 दूंगी। नहीं माँ जी, ये तो बहुत कम है। पर माँ उसकी एक नहीं सुनती और उसके रिक्शे में बैठ जाती है और घर पहुंचकर ले अपने पैसे। पर माँ जी, ये तो 15 ही है। हाँ, तो लूटेगा क्या? चल चुपचाप से रख ले इसे, वरना ये भी नहीं दूंगी। बेचारा रिक्शे वाला चुपचाप अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। बुढ़िया घर में जाकर पैसों का हिसाब लगाती है। आज तो मैंने पूरे 300 रुपए बचाए हैं। वाह, ऐसे तो मैं बहुत जल्दी और ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लूंगी। ऐसा क्या करूं कि मेरे पास पैसा ही पैसा हो। बुढ़िया ये सब सोच ही रही थी कि तभी सरोज चाय लेकर आ जाती है। लो माँ जी, चाय पी लो। ला दे चाय। ये मानू दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है? वो माँ जी अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। कितनी बार कहा है कि उसे यूं शाम के समय बाहर खेलने मत भेजा कर, पर तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। माँ जी, आप मानू से ज्यादा प्यार करती हैं ना, इसीलिए आपको उसकी चिंता हो रही है। आ जाएगा अभी खेल कर। हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा मत सिखा। इतने में ही मानू भी खेल कर आ जाता है। कहाँ चला गया था? ऐसे शाम को बाहर नहीं जाते। देख मैं तेरे लिए क्या लाई। वाह, चॉकलेट! आपको याद था? याद कैसे नहीं होगा, मेरे पोते ने जो मंगाई थी। बुढ़िया सरोज से सबके लिए खाना लगाने के लिए कहती है। सरोज, सबके लिए खाना लगा दे, बहुत समय हो गया है और मुझे नींद भी आ रही है। अभी लगाती हूँ। फिर सरोज सबके लिए खाना लगाती है और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। पर बुढ़िया तो सोते सोते भी सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचती रहती है। काश मेरे पास कहीं से और ज्यादा पैसा हो जाए। ऐसा सोचते सोचते बुढ़िया सो जाती है और उसे नींद आ जाती है। और अगले दिन बुढ़िया सवेरे सवेरे नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाती है
और मंदिर जाकर वो भगवान से आंख बंद करके, भगवान मेरे मन की इच्छा पूरी करो, आप मुझे इतना धन दो कि वो कभी खत्म ही ना हो। बुढ़िया भगवान से प्रार्थना करके अपने घर के लिए लौट रही होती है तो उसे रास्ते में एक साधु महात्मा मिलते हैं और वो बुढ़िया को देखकर उससे भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा दे माँ, भिक्षा दे। पर बुढ़िया उसकी ओर कोई ध्यान न देकर अपने आगे बढ़ जाती है। भिक्षा दे माँ, भिक्षा दे। आगे जाओ बाबा, आगे जाओ। इस साधु को जो भिक्षा देगा, साधु बाबा उसके मन की हर इच्छा पूरी करेगा। सच बाबा? बाबा कभी झूठ नहीं बोलता। बुढ़िया की थाली में फल रखे हुए थे तो वो फल साधु बाबा को दे देती है। साधु बाबा फल लेकर बुढ़िया से कहते हैं, बोल क्या इच्छा है तेरी? बाबा जो मांगूंगी वो मिलेगा। मांग कर तो देख। तो मेरी ये इच्छा पूरी करो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा ही पैसा हो। तुम्हें पैसा मिल तो जाएगा, पर उसके बदले तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुमसे दूर हो जाएगी। बोलो मंजूर है? बुढ़िया बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। बच्चा तुम्हारी इच्छा पूरी हो। बुढ़िया साधु महात्मा से वरदान पाकर घर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। वो तो बस अपने मन की इच्छा पूरी होने का इंतजार करने लगती है। काश मेरे पास इतने सारे पैसे आ जाए कि मैं माला माल हो जाऊं। तभी बुढ़िया का पोता मानू आता है। दादी बड़े दिन हो गए, शाम को पार्क में घूमने चलो ना। दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी तो वो अपने पोते की कोई भी बात को मना नहीं करती थी। ठीक है शाम को चलेंगे घूमने, पर अभी मुझे थोड़ा आराम करने दे। ये कहकर बुढ़िया आराम करने लगती है और आराम करते करते उसे नींद आ जाती है। और शाम को बुढ़िया सोकर उठती है तो वो अपने पोते को पार्क में घूमने के लिए ले जाती है। दादी चलते चलते थक जाती है तो रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और मन में सोचने लगती है, काश मेरा घर पैसों से भर जाए। फिर क्या था, बुढ़िया के इतना कहते ही उसका घर पैसों से भर जाता है और पैसा आते ही बुढ़िया का बेटा गायब हो जाता है, जिसका बुढ़िया को बिल्कुल भी पता नहीं था। तभी बुढ़िया मन में सोचने लगती है, ये मानू कहाँ चला गया? लगता है घर चला गया होगा। ये भी ना बड़ा शरारती हो गया है। अब मैं भी घर चलती हूँ, बड़ी देर हो गई है। और घर पहुंचकर बुढ़िया देखती है कि उसका कमरा पैसों से भरा पड़ा है। बुढ़िया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पैसा, भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं इन पैसों को अलमारी में संभाल कर रख दूं, कहीं कोई देख न ले। बुढ़िया उन पैसों को अलमारी में संभाल कर रख देती है। अब तो बुढ़िया के अंदर पैसों का और भी ज्यादा लालच बढ़ जाता है। बुढ़िया को तो सोते जागते पैसा ही पैसा दिखाई देने लगता है। बुढ़िया का ध्यान मानू की तरफ नहीं होता कि उसका पोता गायब हो चुका है। फिर थोड़ी देर में रात भी हो जाती है। तभी वो सरोज से पूछती है, सरोज मानू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। माँ जी वो तो आपके साथ ही गया था ना? गया तो मेरे साथ था, मुझे लगा वो घर आ गया होगा। नहीं माँ जी वो घर नहीं आया। इतना सुनते ही बुढ़िया का तो बुरा हाल हो जाता है और वो अपने पोते को ढूंढने निकल पड़ती है, पर उसे उसका पोता कहीं नहीं मिलता और वो वापस घर आ जाती है। बहू कहीं मिला मानू? नहीं माँ जी हर जगह देख लिया पर कहीं पता नहीं चला, ये भी देखने गए हैं। इतने में मनोहर भी बताता है, माँ सरोज मानू का कहीं पता नहीं चला। अब तो बुढ़िया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मानू के गायब होते ही बुढ़िया के घर में हर जगह पैसा ही पैसा आ जाता है, पर बुढ़िया को अपने पोते के आगे पैसा दिखाई नहीं दे रहा था। उसे तो अपना पोता चाहिए था। बुढ़िया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पोता क्यों गायब हुआ है। वो पागलों की तरह अपने पोते को हर जगह ढूंढ रही थी। भगवान मेरा पोता मुझे लौटा दे, चाहे तो मेरा सारा पैसा ले ले। बुढ़िया ये सब बोल ही रही होती है, तभी उसे साधु बाबा की कही बात याद आ जाती है। पैसा तो मिल जाएगा, पर तेरी सबसे प्यारी चीज तुझसे छिन जाएगी। बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है, भगवान मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पोता चाहिए, मुझे मेरा पोता लौटा दो। ले लो सब पैसा, सब ले लो सब पैसा, मेरा पोता मुझे वापस दे दो। फिर क्या था, बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है
और उसे उसका पोता वापस मिल जाता है।